हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। न्यायमूर्ति नुथालापति वेंकट रमन, जिनको एन वी रमन भी कहते हैं, भारत के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने? तो ये 48वें नंबर के बने, आप सभी लोग जानते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अग्रहरिक, पहला ऑप्शन करेक्ट है। हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? इसको हम पैबाकी या पायबाकी कहते थे। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? ठगों के दमन में तो सही आंसर हो जाएगा आपका कर्नल स्लीमैन, चौथा दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? रैयतवाड़ी बंदोबस्त, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। यह अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मुंबई में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की मदद की थी? नेपालियों ने या नेपाल ने, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन चौरा चौरी या चौरी चौरा कांड के कारण समाप्त हो गया? तो सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के साथ मतभेद होने के बाद कौन सी पार्टी बनाई? फॉरवर्ड पार्टी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण नहीं करती? तो सही आंसर हो जाएगा महानदी, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया? भिलाई, दो ऑप्शंस ही हैं, बाकी दो ही ऑप्शंस दिख रहे थे ना। तो रूस की मदद से, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। संसार का सबसे बड़ा नगरीय समूह कौन सा है? टोक्यो या कोहामा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा फिल इन द ब्लैंक्स क्षेत्र में होती है? तो सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय, पहला ऑप्शन करेक्ट। पश्चिम की ओर यात्रा करने वाले जहाज के कैप्टन ने 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थानीय समय 10 घंटे सोमवार लिखा। यदि उसने जहाज की गति वही रखी तो पृथ्वी के घूर्णन की है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर वह किस स्थानीय समय और दिन को प्राप्त करेगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 4 बजे सोमवार को, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़े से थियोटिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉरी। ठीक है, तो अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो एक आध क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाएं तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति क्या थी? उपरोक्त सभी, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत सरकार द्वारा योजना और गैर योजना व्यय के बीच का अंतर समाप्त किया, तो यह 2017 में समाप्त किया, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है?
तिलन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक उपरोक्त सभी, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? उपरोक्त सभी का मतलब है भारतीय स्टेट बैंक, LIC, GIC और IDBI। ठीक है। भारतीय संविधान के मुख्य भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका भाग 5 में। जिला प्रशासन के कितने भाग हैं? तो सही आंसर हो जाएगा 5, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? भाग 9, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। नीति निर्देश तत्व ये वाद्य योग नहीं है, मतलब इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। जब आप कंप्यूटर बंद कर देंगे तो किस में डाटा सुरक्षित रहेगा? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? द्वितीय सेकेंडरी मेमोरी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ठोस कपूर से कपूरवास बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो सही आंसर होगा सर्पेटोलॉजी, पहला ऑप्शन करेक्ट। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। रासायनिक अभिक्रिया में निम्न प्रभावित होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उपरोक्त सभी, चौथा ऑप्शन। अच्छा सॉरी, माफ़ कीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में कौन प्रभावित होता है? तो सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, ना कि चौथा। सुनाम का विलोम शब्द क्या है? दुर्नाम, पहला ऑप्शन करेक्ट। जगत का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? लोग, चौथा ऑप्शन करेक्ट। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या है? सदावर्त, पहला ऑप्शन करेक्ट। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? वांछित कार्य को छोड़कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। निश्चल का संधि विच्छेद क्या है? निहि प्लस चल, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वैश्विक ताप के असर को इंगित करती है? हिमानी का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन और ग्लोबीय ताप में वृद्धि, उपरोक्त सभी, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। WTO का मुख्यालय? जिनेवा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कपिलवस्तु कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? नेपाल में। सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का उर्स मनाया जाता है? अजमेर में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, केंद्रीय पक्षी विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम UP SSC PET के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।